हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी बच्चे फिर से एक बार। चलिए, बात आज हो रही है शुरू हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की। चलो, एक फोर्थ ग्रेड तो खत्म हुआ, हो सकता है आपका उसी में हो जाए, है ना। मेरी तो शुभकामना यही है उसी वाले फोर्थ ग्रेड में हो जाए। फिर भी अगर किसी कारणवश दुर्भाग्यवश नहीं है तो बच्चों इस वाले फोर्थ ग्रेड में भी अपने पास पद हैं। यहाँ सर भी हम कोशिश करेंगे कि ये यहाँ के जो पद है ये भी हम लोग काम में ले लें। ये 5670 पद हैं, वहाँ भी खूब थे, यहाँ भी खूब थे, यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो इन पदों का। हमें जब तक हार नहीं माननी है, जब तक हम लोगों का कोई एक जॉब हो नहीं जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके सिलेबस में इंग्लिश वाले जो सेगमेंट है उसकी अगर मैं बात करूं तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, एक एक प्रश्न बनेगा। इस सारे टॉपिक से एक एक प्रश्न बनेगा। मैंने प्योरली बुक का पीडीएफ खोला है कि उसमें जो बच्चों के पास सारी जो नॉलेज है वो एक एक एक्यूरेटली जाए। सर टेंस एक टॉपिक है, एक एक प्रश्न ही पाती आएगा 10 प्रश्नों में। तो सर आर्टिकल्स एक टॉपिक है, एक्टिव पैसिव वॉइस एक टॉपिक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक टॉपिक है, उसके बाद में मॉडल्स एक टॉपिक है। मॉडल्स आपको नहीं पढ़ाया, ऊपर वाले तीनों पढ़ा दिए हैं। उसके बाद में आपके सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड एक टॉपिक है बच्चों, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड। देन जेंडर्ड, जेंडर है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। इसके बाद में बच्चों आपके जो टॉपिक हैं उनके अंदर है हमारे वर्ब एडिटिंग ओमिशन, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, और उसके बाद में है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस। तो अगर मैं मेनली बात करूं तो सारी चीजें हैं, ये सब ध्यान रखेंगे इन टॉपिक्स का। अब इनमें जो टॉपिक मैंने पहले नहीं पढ़ाए हैं उन्हीं टॉपिक से मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर। चलो तुम बताओ जेंडर क्या होता है बच्चों। जेंडर, जैसे मैं एक फीमेल हूँ, आप में से कुछ लोग मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, तो जेंडर क्या होता है? बेसिकली आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। इसको इंग्लिश में सेक्स वर्ड से भी बोला जाता है कि आप किस जेंडर से आते हैं, मेल से आते हैं, फीमेल से आते हैं, कॉमन से आते हैं या न्यूटर से आते हैं। उसी से हम शुरुआत करेंगे और यही वाली चीज़ अपने को वन बाय वन पढ़नी है। तो क्या जेंडर एक ग्रामेटिकल कैटेगरी होती है, ग्रामर की एक कैटेगरी होती है जेंडर। एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे। जेंडर क्या है? ग्रामर की एक कैटेगरी होती है, ग्रामर का एक प्रकार है जिसमें हमें बताना है कि आप मेल कैटेगरी से हैं, फीमेल कैटेगरी से हैं, या कॉमन कैटेगरी से हैं, या फिर न्यूटर कैटेगरी से। बच्चों इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए एकदम बोनस होगा। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे और सारी चीज़ें सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बस सारी क्लासेस आपको 6 बजे लेनी होगी, इतना सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पेज नंबर मैं बुक का डाल देती हूँ, 118 पेज नंबर पे ये है। और आ जाइए, चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है जेंडर। पहले एक बारी यस कमेंट करेंगे कि हाँ हमें मैम ये बुक का चैप्टर नंबर 9 जेंडर दिख रहा है, और एक बार यस कमेंट करेंगे। इससे इसलिए पढ़ा रही हूँ कि तुम्हें जो भी चीज़ मिले वो ऑथेंटिक मिले, एक एक चीज़ ऑथेंटिक मिले, इसीलिए यहाँ पर सारा वन बाय वन हम पढ़ेंगे। डोंट वरी, कुछ भी नहीं छूटेगा। जब बुक ही आपके सामने खोल दी है तो हर एक चीज़ आ ही जाएगी, कुछ बचेगा नहीं इसमें। ठीक है, क्या दिख रहा है? तो एक बार यस कॉमेंट करेंगे। ठीक है, दिख रहा है। ओके देवेंद्र, आकाश, रश्मि, हर्षित। चलिए देखो, अब बच्चों सबसे पहले जेंडर डिनोट्स वेदर अ नाउन और प्रोनाउन बिलोंग्स टू मेल, फीमेल और न्यूटर कैटेगरी। सीधे ही शब्दों में हिंदी में भी लिख रखा है कि जेंडर से हमें पता चलता है मेल है, फीमेल है या न्यूटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। सबसे पहली बात है। चलिए दूसरी बात, आपके एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। टाइप्स ऑफ जेंडर, आपको 4 प्रकार के जेंडर अपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला टाइप कौन सा है बच्चों? मस्कुलिन जेंडर। आपसे टाइप्स ऑफ जेंडर से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे पूछते हैं कि ये वाला जो वर्ड है ये किस टाइप का है,
किस जेंडर का टाइप है वो पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें चारों में से कौन सा मस्कुलिन का टाइप है, कौन सा मस्कुलिन का टाइप नहीं है, फेमिनिन का टाइप है या नहीं है, या आपसे एक मस्कुलिन एक मेल का वर्ड देकर फीमेल का वर्ड पूछा जा सकता है। ठीक है क्या सर? मस्कुलिन जेंडर ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था मेल सेक्स बोला जाता है, यानी जो पुरुष को व्यक्त करते हैं सर वो मस्कुलिन जेंडर कहलाते हैं। जैसे टाइगर हो गया, पावर हो गया, वायलेंस हो गया, फादर हो गया, सन, समर, टाइम, थंडर, ये सारे वर्ड्स किसको दिखाते हैं? मेल को दिखाने वाले मस्कुलिन जेंडर, मेल को दिखाने वाले मस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर सीधा डेफिनेशन से क्वेश्चन भी आ सकता है 4th ग्रेड के अंदर, ध्यान से देखेंगे। सर फेमिनिन जेंडर ऐसे नाउन जो फीमेल सेक्स को व्यक्त करते हैं फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। जैसे ऊपर टाइगर भाई साहब थे और नीचे इनकी पत्नी कौन है? टाइग्रेस है। सर ऊपर मैन था, MAN मैन, पुरुष, और उससे नीचे उनकी पत्नी विमेन है। सर ऊपर लायन था और नीचे लाइनस है। ऊपर फादर साहब थे, नीचे मदर हैं। ऊपर ब्रदर होंगे तो नीचे सिस्टर होगी। इस तरीके से ये जो शब्द होते हैं बच्चों, ये सारे किससे रिलेटेड होते हैं? ये फेमिनिन जेंडर से रिलेटेड है। तो मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। अगला है हमारे सामने कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होते हैं बच्चों? कॉमन जेंडर यानी वो शब्द जो दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द केवल मस्कुलिन के लिए है, कुछ शब्द केवल फेमिनिन के लिए है, और कुछ जो शब्द है बच्चों वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं, कॉमन जेंडर के लिए यूज होते हैं। जैसे चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन, इन्फेंट, थीफ, नेबर, ये सारे कॉमन जेंडर है, दोनों के लिए यूज में लिए जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। हर एक बच्चे को समझ में आ गया कॉमन जेंडर वाली बात? सर कॉमन जेंडर में चाइल्ड है, बेबी है, टीचर है, सर्वेंट है। चाइल्ड तो गर्ल बॉय दोनों में से कोई भी हो सकता है, बेबी गर्ल बॉय कोई भी हो सकता है, टीचर आपका मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, सर्वेंट मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट में लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कजिन में भी आपका भाई भी हो सकता है, कजन सिस्टर भी हो सकती है, कजन ब्रदर भी हो सकता है। इन्फेंट होता है नवजात शिशु, ये भी बॉय गर्ल कुछ भी हो सकता है नवजात शिशु। थीफ चोर, अरे चोर की कोई जाति होती है क्या? कहीं लिख रखा है क्या चोर सिर्फ लड़का ही बनेगा? हालांकि मैंने लड़कियां चोर कम देखी है, हो सकता है तुमने देखी हो, लेकिन थीफ जो होते हैं वो भी दोनों कैटेगरी के हो सकते हैं। सर नेबर, नेबर यानी पड़ोसी भी तुम्हारे, अरे पड़ोसी याद है ना, पड़ोसी के घर का ध्यान रखना, तो पड़ोसी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। यहां तक की बात समझ में आई क्या? सर कॉमन जेंडर के बाद में अगला जो जेंडर है वो होता है सर न्यूटर जेंडर। आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे तो इसीलिए ध्यान से सुनेंगे, एक एक बात लास्ट में क्वेश्चन करवाऊंगी। सर न्यूटर जेंडर होता है बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स वाला। कौन सा वाला? नॉन लिविंग थिंग्स वाला। बच्चों कौन सा वाला होता है? नॉन लिविंग थिंग्स वाला जो है न्यूटर जेंडर होता है। कुछ बच्चों वीडियो के लिए पूछ रहे हैं, वीडियो के लिए टीम के प्लान थोड़े से चेंजेस हुए हैं, जो भी होगा आज शाम तक अपडेट हो जाएगा आपको, ठीक है? तो वीडियो वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, मेरा रिक्वेस्ट है। आप लोगों के लिए टीम कुछ और विचार कर रही है क्योंकि समय कम है, तो जो भी प्लान्स होंगे आज शाम तक आपके साथ शेयर हो जाएंगे। वैसे प्लान बन चुके हैं लेकिन आपके साथ शाम तक शेयर हो जाएंगे। सर न्यूटर जेंडर की अगर मैं बात करूं तो ऐसे नाउन उन निर्जीव वस्तुओं को व्यक्त करते हैं जो ना मेल है ना फीमेल है, बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है उनके लिए, ठीक है क्या? सर देखेंगे एक एक चीज। अभी मैंने बोला आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर जेंडर, ठीक है क्या? कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ? जेंडर। जेंडर क्या बताता है? आप मेल हैं, कौन कौन सी कैटेगरी है फटाफट से कमेंट करोगे, जल्दी से कमेंट करोगे। सर एक है मस्कुलिन, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। कौन कौन सी कैटेगरी होती है? फेमिनिन, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर, और कौन सा जेंडर होता है? इसके अलावा बच्चों न्यूटर जेंडर होता है। तो बताओ चारों नाम याद आ गए क्या? नॉन लिविंग थिंग किस में होती है? जल्दी से कमेंट करो प्लीज, जल्दी से कमेंट करो। मॉर्निंग में क्लास चल रही है रीट L1 के लिए, मॉर्निंग में सुबह 11:30 बजे, ठीक है? शांति से पढ़ो भाई। देखो अब तुम क्या है कि उभर नहीं पाते हो चीजों से, जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। एक चीज को पकड़ के बैठोगे फिर वहीं पकड़े हुए रहोगे, आप उभरो, उससे बाहर निकलो, है ना? रीट लेवल 1 के लिए मॉर्निंग में क्लास चल रही है। हाई कोर्ट वाली बुक ये है बच्चों, हाई कोर्ट ग्रेड 4th वाली, बहुत पतली सी बुक है, आपको अलग ही दिख जाएगी, ठीक है? अलग से है, और परिचालक के लिए तो अलग से ऐसी बुकलेट निकाल देंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसको पढ़ के चले जाना PDF। हाँ जी बिल्कुल सही है सर, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब पढ़ने वाले बच्चे प्लीज प्लीज पढ़ो,
पहले की तरह सिंसियरिटी दिखाओ। अभी तुम क्या है कि 2-3 दिन से हैंगओवर में हो, अभी पहले की तरह सिंसियरिटी दिखाओ, दूसरे बच्चों से आगे बढ़ो, है ना। सर कॉमन जेंडर होता है बोथ, दोनों के लिए। मास्कुलिन होता है बेसिकली आप मेल के लिए यूज कर रहे हैं, और फेमिनिन होता है फीमेल के लिए आप यूज कर रहे हैं। जिन वर्ड्स को फीमेल कैटेगरी में डालते हैं वो फेमिनिन वर्ड्स कहलाते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हो जाएं जो एज इट इज आपके पेपर में छपेंगे, वो आपके सामने है बच्चों। और जो मैं बोल रही हूँ एज इट इज छपेंगे, तो आप समझिए कि वो इंपॉर्टेंट है, उनमें से आने की प्रबल संभावनाएं हैं। सबसे पहला वर्ड देखेंगे बच्चों मस्कुलिन के लिए। मस्कुलिन के लिए पहला वर्ड है MAN मैन। मैंने पहले भी बताया था MAN मैन सिंगुलर के लिए होता है, MEN मैन प्लूरल के लिए होता है। इसका जो फेमिनिन होता है वो वुमेन होता है। और अगर मैं MEN लिख दूं, MEN, तो उसका हो जाएगा विमेन। विमेन हो जाएगा जिसमें MEN लग जाता है, तो मैन का विमेन होगा, और उसका न्यूटर जेंडर होता है ह्यूमन। ह्यूमन में मैन भी हो सकता है, विमेन भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सर मेल का फीमेल होता है, और एक पर्सन में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो मेल का आपसे पूछेंगे तो फीमेल कर दोगे, मैन का आपसे पूछोगे विमेन कर दोगे, सर ब्रदर का आपसे पूछोगे सिस्टर कर दोगे, और सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। अब भाई और बहन दोनों आ जाते हैं एग्जाम में, एज इट इज क्वेश्चन आएगा तो आप सुनेंगे एक एक बात। सर मैन का वुमन, मैन का विमेन, मेल का फीमेल, ब्रदर का सिस्टर, हस्बैंड का वाइफ, फादर का मदर, किंग का क्वीन, बॉय का गर्ल। इनमें तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले नहीं सुन रखा है। बस इनके न्यूटर जेंडर याद रखना। हस्बैंड वाइफ, अगर मैं ये बोल रही हूं कि मेरा स्पाउस जो है वो बहुत हैंडसम है, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा स्पाउस बहुत हैंडसम है, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट माई हस्बैंड। क्यों? क्योंकि स्पाउस होता है, जैसे मैं अगर वाइफ हूं तो मेरा हस्बैंड होगा, और कोई हस्बैंड ये बात बोल रहा है कि माय स्पाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, अगर हस्बैंड ये बात बोल रहा है तो वो ऑपोजिट अपने पार्टनर के लिए बात कर रहा है। तो स्पाउस का मतलब होता है आपका पार्टनर। कौन होता है बच्चों? पार्टनर होता है। अभी मैं आगे भी पूछूंगी आपसे। सर फादर का मदर हो गया, और जिसको आप पेरेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरेंट भी आप लोग बोलते हैं। पेरेंट के अंदर फादर मदर दोनों आ जाते हैं। नेक्स्ट है किंग का क्वीन हो गया, आप रूलर बोल सकते हैं। रूलर का मतलब होता है शासक, रूलर का मतलब होता है शासक यानी शासन करने वाला। और बॉय और गर्ल चाइल्ड में तो दोनों में से कोई से भी आ सकते हैं। तो हर एक बच्चा इन चीजों पे ध्यान रखेंगे। याद हो गए क्या? मैं भी आगे पूछूंगी तब मुझे मत बोलना। सर अगला वर्ड है अपना ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर का क्या होगा बच्चों? ग्रैंड मदर होगा, और ग्रैंड पेरेंट बोला जाता है न्यूटर जेंडर में। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है मेल फीमेल को दोनों को आप सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं सर ग्रैंड सन, ग्रैंड सन का मतलब होता है ग्रैंड सन का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो होता है ग्रैंड डॉटर। इससे एक चीज क्लियर हुई, सन का मतलब होता है पुत्र और डॉटर का मतलब होता है पुत्री। सन का मतलब होता है पुत्र और डॉटर का मतलब होता है बच्चों पुत्री। तो यहां पर सन से, ग्रैंड सन से इसका फेमिनिन जेंडर बना है ग्रैंड डॉटर, और आप उसको बोल सकते हैं ग्रैंड चाइल्ड अगर आप न्यूटर जेंडर की बात कर रहे हैं। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई है क्या? फिर से सुन लेंगे। ये 3 कैटेगरी में मैंने आपको सारे बताए। मस्कुलिन ये सिर्फ मेल को दिखा रहे हैं। आपसे पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। जब तक प्रश्न नहीं करोगे तुम्हें कुछ हवा भी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारा ध्यान बातों में है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ masculine जेंडर। मैंने क्वेश्चन बना भी दिया है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहली बार ये टॉपिक ऐड हुआ है तो बुक में भी हम लोगों ने डाल दिया है। इससे पहले स्टेट के किसी एग्जाम में ये टॉपिक इससे पहले नहीं पूछा गया है, इसलिए बुक में इसको डालना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था। चलिए बताते हैं सर। मैं लिख रही हूँ, शांति से सुनेंगे। इनमें से कौन सा मस्कुलिन जेंडर नहीं है? चलिए बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। बुक मिल जाएगी बच्चों, हाई कोर्ट 4th ग्रेड वाली बुक मिल जाएगी। ये वाली बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन से भी बच्चों के ऑर्डर जा रहे हैं, तो जहां से आपको कन्वीनियंट हो वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है,
वीडियो वाली क्लासेस के लिए जो भी बच्चे पूछ रहे हैं, आप ऐसा मत सोचो कि आप लोगों के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। थोड़ा सा प्लान में चेंज किया गया है वीडियो के लिए क्योंकि समय की कमी है, बट जो क्लासेस आपको 10 मिलेंगी वीडियो की, आप वास्तव में आपको एहसास होगा कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है। बट उसकी थोड़ी सी प्लानिंग थी, तो प्लानिंग हो चुकी है, बस उसका एग्जीक्यूशन बाकी है बच्चों। ठीक है, चलो इसको आंसर करेंगे। वेरी गुड सर। स्पाउस का मतलब क्या होता है? हस्बैंड और वाइफ, ऑपोजिट जो हमारा पार्टनर होता है उसके लिए यूज किया जाता है। ये तो सारे तुम्हें याद हो गए हैं, तुम्हारे तो इसमें से आ जाएंगे, लेकिन फिर भी और भी है, रुक मत जाना। अरे थके तो नहीं हो ना? अरे थके नहीं हो ना? अभी उससे तो आगे अभी खेल शुरू हुआ है, ये तो बस शुरुआत थी बच्चों। तुम्हें लग रहा होगा अरे बहुत ईजी टॉपिक है, ये तो मैं भी पढ़ा दूंगा। तुम में से जरूर आधे बच्चों के मन में आया होगा मैम ये तो मैं भी पढ़ा दूंगा, मेल का फीमेल, मैन का विमेन। अरे अभी और भी है बच्चों, और भी है। देखेंगे सर, ऑथर का मतलब होता है लेखक, उसका फेमिनिन जेंडर पूछा जा सकता है जो कि क्या होता है? ऑथरेस। अधिकांश जो फेमिनिन जेंडर होते हैं वो लास्ट में ESS लगकर बन जाते हैं। तो आपको भाई रटना तो है नहीं, आपको रटना तो है नहीं, बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक ग्लिम्स होना चाहिए दिमाग में, एक दिमाग के अंदर हमारे हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि ये वाली चीज होगी और इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो सर ऑथर यानी लेखक होता है। लेखिका के लिए क्या शब्द होता है? सर लेखिका के लिए शब्द रहता है ऑथरेस। तो दिमाग में रखना कि मैम ने एक शब्द बताया था जो ऑथरेस था। पहले मुझे एक बारी बात बताओ कि ये दिख रही है क्या बोर्ड पे PDF? इसको थोड़ा और जूम करूं मैं? ये बोलो फटाफट से, जूम करने की जरूरत है या दिख रहा है? नवीन, महेंद्र, सरकारी नौकरी, नाम ही रख दिया है सरकारी नौकरी, गेमर, दिख रही है ना ये PDF? लेवल 1 की बुक भी आ चुकी है बच्चों, प्रिंट पर गई हुई है, 2 दिन में आ जाएगी मार्केट में। उसमें टीचिंग मेथड्स भी हैं। हाँ बोलेंगे अब फटाफट से। ठीक है, दिख रही है भरत? हाँ दिख रही है, वेरी गुड। चलिए अब सुनेंगे मेरी बात। सर होस्ट का होता है, होस्ट मतलब होता है, देखो एक तो होता है होस्ट और एक होता है आपका गेस्ट। गेस्ट मतलब जो मेजबान होता, सॉरी मेहमान होते हैं गेस्ट, और मेजबान होता है होस्ट। होस्ट का मतलब जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहा है। सपोज मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करूं और तुम सभी अधिकारियों को बुलाऊं कि आओ बच्चों पार्टी करेंगे हम लोग, तो मैं तो हो जाऊंगी होस्ट क्योंकि मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही हूं, और यू वुड बी द गेस्ट। आप लोग गेस्ट होंगे सारे और मैं होस्ट होंगी। तो मेजबान का फेमिनिन रहता है हॉस्टेस। सर ईयर, ये मैंने आपको बताया था, ईयर का मतलब होता है, ईयर का मतलब होता है वारिस। ईयर जो होता है वो उत्तराधिकारी होता है। ये कौन होता है? उत्तराधिकारी। ये स्टार लगा लो, आपसे एज इट इज पूछा जा सकता है। स्टार लगवा रही हूं, इसका मतलब महत्व है बच्चों इसका एयरस। इसका प्रोनाउंसिएशन भी इसी तरीके से रहता है, एयर। जैसे एयर का प्रोनाउंसिएशन होता है ना, आर्टिकल की पहचान साउंड से, तो इसके साथ में आर्टिकल ए नहीं लगेगा। एयर यानी वारिस, और उसकी जो फीमेल वर्जन है वो एयरस कहलाती है। नेक्स्ट वी हैव लायन, जिसको लॉयन भी बोला जाता था हमारे पहले वाले प्रोनाउंसिएशन में। सर लायन यानी शेर, उसकी बीवी का क्या नाम है? लायनेस। सर मेयर है, मेयर की वाइफ का नाम कौन है? मेयरेस। सर मैनेजर है, और मैनेजर की वाइफ का नाम क्या है? मैनेजरेस। तो सबके नाम याद आ गए क्या? जैसे हमारे हिंदी में तो पढ़ते हैं ठाकुर का ठकुराइन, नौकर का नौकराइन, इस तरीके से। सेम अगर मैं बात करूं ऑथर का ऑथरेस, होस्ट का होस्ट का होस्टेस, ईयर का एयरस, लायन का लायनेस, मेयर का मेयरेस, मैनेजर का मैनेजरेस। मैं पूछूंगी किसका गलत बना हुआ है तो मुझे बताना फिर बाद में, जस्ट अभी इसके बाद पढ़ाते ही। सर पीयर का मतलब होता है सहपाठी, साथ काम करने वाला। सहपाठी भी नहीं होता है, पीयर ग्रुप होता है साथियों का ग्रुप। एक ग्रुप है तो आपस में जो सहपाठी होते हैं या साथ में जो लोग हैं उनको पीयर बोला जाता है। सर उसका फेमिनिन वर्जन होता है पीयरेस। नेक्स्ट वी हैव पैट्रन। पैट्रन का मतलब पूछा जा सकता है, स्टार लगा लीजिए। पैट्रन का मतलब होता है संरक्षक, जो देखभाल कर रहा है, पैट्रनेज दे रहा है, संरक्षण दे रहा है, उसका फेमिनिन जेंडर होता है पैट्रनेस। नेक्स्ट है पोइट। पोइट यानी कवि, और पोइट की होती है पोइटेस। चलो मुझे बताओ हिंदी में क्या बोलते हैं पोइटेस को? हिंदी में तो तुम जानते हो, नौकर का नौकरानी। हाँ इसी तरीके से हिंदी में इसको करना होता है बच्चों, है ना? ठीक है चलिए देखेंगे सर। हाँ पोइट का पोइटेस हिंदी में क्या बोलते हैं? क्योंकि हिंदी में शुद्धि के में भी आता है कवियत्री। क्या आता है बच्चों? कवियत्री आता है ना, कि कवियत्री गलत लिख कर दे देता है। अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया है तो बता दो, कवियत्री सही लिखा है तो प्रोनाउंस नहीं, सही लिखा है तो बच्चों। सर अगला है प्रीस्ट यानी पुजारी, और प्रीस्ट का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? प्रीस्टेस। तुम्हारे दिमाग में बस एक एक बार ये शब्द छपने चाहिए, तुम्हारे पास PDF रहेगी, तुम 2 बार देखोगे और एक प्रश्न आएगा और उसको तुम सही कर दोगे। सीधा सिंपल फंडा है। मैं नहीं कह रही तुम्हें रटना है कि आंख बंद करके और पूछे भैया कवि का
फेमिनिन कौन होगा? तो कवियत्री बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से कर दो, बस इतना सा याद रह जाना चाहिए। सर प्रीस्ट यानी पुजारी, उनकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम है प्रीस्टेस। टेलर यानी दर्जी, और उसकी जो फेमिनिन है वो है टेलरेस। सर ट्यूटर यानी शिक्षक, और वो हमें क्या बोला जाएगा? ट्यूटरेस। तो मैं कौन हूं बच्चों? ट्यूटर नहीं, ट्यूटरेस। कौन हूं मैं? ट्यूटरेस। नेक्स्ट है बच्चों पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर मतलब डाकिया, तो डाकिए की भी, डाकिनी नहीं बोलूंगी, डाकिए की भी फेमिनिन जेंडर होगा। बहुत फनी चैप्टर है ये तो वास्तव में। पोस्ट मिस्ट्रेस, तो इसका मतलब मास्टर की पत्नी को क्या बोला जाएगा? मास्टर की पत्नी को बोला जाएगा मिस्ट्रेस। क्या बोला जाएगा? मिस्ट्रेस। तो हंसते हंसते याद कर लो, ऐसा ही टॉपिक है कि हंसते हंसते याद हो जाए, पढ़ाई हो तो ऐसी हो कि याद हो जाए। हाँ, तो मास्टर का मास्टरी नहीं, मास्टराइन बोलते हैं गाँव में, तो सर मास्टर का हो जाएगा मिस्ट्रेस। लिख लो अपनी कॉपी में, मास्टर का क्या होगा? मिस्ट्रेस। अगर मैं इधर बात करूं सर पोस्ट मास्टर का, पोस्ट मिस्ट्रेस हो जाएगा, क्योंकि मास्टर का मिस्ट्रेस होता है। सर ट्यूटर यानी शिक्षक, शिक्षक का ट्यूटरेस। टेलर का टेलरेस। प्रीस्ट का प्रीस्टेस। पोएट का पोएटेस। पैटर्न का पैटर्नेस, और पियर का पियरेस। अगले शब्द देखेंगे बच्चों। एक्टर का एक्ट्रेस आपको आता है, वो भी बोला बोला इतना नहीं पूछेगा। सर एक्टर का क्या होता है? एक्ट्रेस होता है। एम्बेसडर, एम्बेसडर्स होते हैं, राजदूत होते हैं। हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज के अंदर एम्बेसडर्स रहते हैं, जो वहां पे हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। एम्बेसडर यानी राजदूत, तो राजदूतिनी हो जाए तो उसका क्या होगा? एम्बेसड्रेस। यानी एम्बेसडर के पीछे लग जाएगा RESS, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बेनेफैक्टर, बहुत अच्छा वर्ड है। आपका जो दयालु व्यक्ति होता है, खूब खर्चा करने वाला, बेनेफैक्टर होता है जो थोड़ा सा समाज सेवा में पैसा खर्च करता है, उसको बेनेफैक्टर बोला जाता है। बेने वर्ड का मतलब ही दयालु होता है। सब बेनेफैक्टर होता है आपका उपकारक, दया दिखाने वाला, उपकार करने वाला। सर बेनेफैक्ट्रेस उसकी बीवी होती है। RESS, बीवी का मतलब फेमिनिन समझा जाए यहाँ पर। सर RESS से मैक्सिमम बन रहे हैं। हाँ ये देखो सर, डायरेक्टर है, डायरेक्टर की फीमेल फेमिनिन जेंडर क्या है? आपका डायरेक्ट्रेस हो जाएगा। हंटर यानी शिकारी, उससे हो जाएगा हंट्रेस। प्रिंस से बन जाएगा प्रिंसेस, और टाइगर से बन जाएगा टाइग्रेस। याद हो गए क्या? लायन से लायनेस, टाइगर से टाइग्रेस। सर प्रिंस से प्रिंसेस, तो प्रिंसेस तो तुमने सुनी ही होगी, आप भी वो लोग कभी ना कभी बोलते हैं, लड़के विशेषकर पापा की परियां, पापा की परियां। हाँ होती है पापा की परियां, तो प्रिंसेस होती हैं बच्चों। प्रिंस का प्रिंसेस, हंटर का हंट्रेस, डायरेक्टर का डायरेक्ट्रेस, बेनेफैक्टर का बेनेफैक्ट्रेस, एम्बेसडर के RESS, और एक्टर का एक्ट्रेस। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों वेटर, तो वेटर का भी वेटरस होता है। जैसे चाकर है, नौकर अगर बोले या चाकर बोले, जो भाई वेटर कौन होता है? वेटर बेसिकली एक ऐसी जॉब है जिसमें आप सर्व कर रहे हो सामने वाले को, ठीक है, सर्विस ही तो दे रहे हो, सर्व वाली जॉब है। तो वेटर का बनता है वेट्रेस। सर एम्परर पूछा जा सकता है इम्प्रेस। सर आपने क्वीन विक्टोरिया का नाम सुना है क्या? क्वीन विक्टोरिया का नाम, तो उसके नाम के आगे एम्परर क्वीन विक्टोरिया नहीं, इम्प्रेस क्वीन विक्टोरिया। ईमानदारी से बताओ किस किसने सुना है? अरे रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव चल रही हूँ, जीती जागती, ऐसे मत किया करो तुम लोग। जीती जागती मैं लाइव चल रही हूँ, बस डिस्टर्बेंस नहीं चाह रही हूँ बच्चों। देखो पानी पी रही हूँ, तुम्हारा कमेंट भी देख पा रही हूँ। चलिए देखेंगे सर, वेटर का होता है वेट्रेस, एम्परर का होता है एम्प्रेस। एम्प्रेस, एम्प्रेस यानी जो महिला नेता है वो एम्प्रेस क्वीन विक्टोरिया। ये अगर आपने कभी सुना हो तो, खैर हम क्यों उनको इतना प्रमोट करें, बस आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। सर अगला है गवर्नर। अब देख लो गवर्नर का क्या है? गवर्नेस। गवर्नर का क्या है? गवर्नेस। गवर्नर का क्या है? गवर्नेस। सर गॉड का क्या है? गॉडेस। पूछा जा सकता है, देवी का पूछा जा सकता है। गॉड का होता है गॉडेस, जैसे गॉडेस लक्ष्मी बोला जाता है। मास्टर का मास्टराइन होता है ना, तो मास्टर का मिस्ट्रेस। अभी बताया था पोस्ट मास्टर से, पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस होता है, वैसे ही मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा। सर मैन सर्वेंट है। अब देखो मैन सर्वेंट बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं ना मेड हमारे घर में आती है, हमारे घर में कौन आती है? मेड आती है। तो मेनली मेड आप लोग जो ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, मेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैन सर्वेंट, यानी अगर पुरुष आपके घर में सेवाएं दे रहे हैं तो उसको मैन सर्वेंट बोला जाता है, और महिला आपके घर में सेवाएं दे रही है तो उसको क्या बोला जाता है? मेड सर्वेंट बोला जाता है। मेड मतलब जो फेमिनिन जेंडर की है। सर डॉक्टर, डॉक्टराइन को क्या बोलते हैं? लेडी डॉक्टर। ये जरूर आपने सुना होगा, डॉक्टर का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? लेडी डॉक्टर। गांव में जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है वो महिलाएं भी बोलती है लेडी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो लेडी डॉक्टर, डॉक्टर का क्या होता है? फेमिनिन जेंडर होता है।
होता है। सर वॉशरमैन, आदमी अगर कपड़े धो रहा है तो वॉशरमैन कहलाता है, और महिला धोए तो वॉशर विमेन बन जाती है। बस मैन विमेन का ही तो खेल है। नेक्स्ट है सर ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ आपका देवर भी हो सकता है, साला भी हो सकता है, जीजा भी हो सकता है, तीनों को ही ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। और इसका जो फेमिनिन जेंडर रहता है वो रहता है आपका सिस्टर इन लॉ, जो इनकी क्रमागत रूप से देवरानी बन जाएगी, आपकी साली बन जाएंगी, जीजा की मतलब आपकी बहन जीजा से जीजी बन जाएंगी। तो ये सब इसके फेमिनिन जेंडर है। ब्रदर इन लॉ का सिस्टर इन लॉ, वॉशरमैन का वॉशर विमेन, डॉक्टर का लेडी डॉक्टर, मेड सर्वेंट का मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट, मास्टर का मिस्ट्रेस याद रख लोगे क्या, गॉड का गॉडेस याद रख लोगे क्या। देखो बुक से पूरा पढ़ा रही हूँ एक एक चीज, इसका मतलब इससे बाहर आपको जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों। बुक में हम लोग कोशिश करेंगे अपडेशन का, और टाइमली करते भी रहते हैं, ठीक है। चलिए हाँ बिल्कुल डाल देंगे, है ना। चलो देखो सर ही बियर है तो उसका शी बियर, अगर भालू लड़का है, भालू मेल है तो उसका फीमेल वर्जन कौन है, शी बियर है। सर बुल कैफ है, अगर मेरा बैल का बछड़ा है, यानी बैल का बछड़ा, काफ किसको बोलते हैं, बछड़े को बोलते हैं, तो काउ काफ का मतलब है कि उसका फीमेल फेमिनिन वर्जन हो जाएगा। बछड़ा तो ये भी है, अरे बछड़ा तो ये भी है और बछड़ा ये भी है बच्चों, दोनों ही बछड़ा है। बछड़ा समझते हो ना, यानी गाय का बच्चा, तो बछड़ा इधर भी है, बछड़ा इधर भी है, लेकिन ये लड़के वाला बछड़ा है और ये लड़की वाला है, तो बैल बुल काफ होता है यानी मेल वाला, और ये होता है फेमिनिन काउ काफ। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, टॉम कैट का मतलब होता है बिल्ला और शी कैट का मतलब होता है बिल्ली। टॉम कैट किसको बोला जाता है, बिल्ले को। तो ये देखो जो थोड़े यूनिक टाइप के हैं, जो कभी नहीं सुने हैं आप लोगों ने, उनको विशेष ध्यान रखना, कोई ना ऐसे हंसते हंसते भी पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा। सर टॉम कैट होता है बिल्ला, और उसका फेमिनिन क्या होता है, वो होता है शी कैट। सर हेड मास्टर, तो मास्टर से याद रखो मिस्ट्रेस, अभी बताया था, मास्टर से क्या बनेगा, मिस्ट्रेस बनेगा। बिल्कुल डाल देंगे, पीडीएफ वगैरह सब डाल देंगे बच्चों, पर क्या है मैं अभी पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं, आप ऐसे मत सोचो कि मैं इग्नोर कर रही हूँ आपको, इट इज जस्ट दैट कि मेरा कंसंट्रेशन पढ़ाने पे है, बट आपके कमेंट्स जो भी होंगे उनको हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। गोपाल धाकर जी मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए सर हेड मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा मिल्क मैन, अगर दूध वाला है तो मिल्क मैन कहलाएगा, और दूध वाली है तो मिल्क मेड या मिल्क विमेन कहलाएगा। सर दूध वाला है तो मिल्क मैन कहलाएगा, और दूध वाली है तो मिल्क मेड या मिल्क विमेन कहलाएगी। सर पिकॉक का पीहन पूछा जा सकता है, तारा सितारा सैयारा जो लगाना चाहो लगा लो, किसका, पिकॉक का पीहन पूछा जा सकता है। सर पिकॉक यानी मोर, और बनी उसकी मोरनी, तो मोरनी किसको क्या बोलते हैं, पीहन पूछा जा सकता है। स्टार लगवा रही हूँ, इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है सर, मोर का मोरनी हो जाएगा, ठीक है। कल सुबह एक टाइम है रीट वाले बच्चों के लिए, फिर से लिख देती हूँ एक बारी बच्चों, रीट वाले जो बच्चे हैं परेशान मत हो, कल सुबह 11:30 का लगा रखा है ना रीट का, 11:30 बजे कल आपकी टीचिंग मेथड्स की क्लास है, और टीचिंग मेथड के साथ में दूसरे टॉपिक्स भी शुरू हो जाएंगे, है ना। मैं रोज टीचिंग मेथड नहीं पढ़ाऊंगी, 1-2 दिन टीचिंग मेथड और बाकी ग्रामर के टॉपिक। सर वीडियो वाले बच्चे हैं निश्चिंत रहें, 10 क्लासेस ऐसी मिलेंगी आप लोगों को कि आप वास्तव में सोचोगे कि हम लोगों को इससे बेनिफिट हुआ है, तो मैंने एग्जाम की नजदीकता को देख के ये किया है। बाकी जो बच्चे कंडक्टर एग्जाम के लिए हैं वो भी निश्चिंत रहें, आपको तो सिर्फ 7 ही क्लास लेनी है, वो 7 क्लासेस भी मिलेंगी, बट बच्चों शेड्यूल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे पॉसिबल हो पा रहा है मैं काम करती जा रही हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए, है ना। आप सोचिए मत कि हमारे लिए नहीं होगा, बस थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, क्योंकि लौट के आने में आज सुबह 2 क्लासेस अपनी वो चली गई हैं, तो इसलिए सुबह समय नहीं मिल पाया। सर पिकॉक का होता है पेहन, यानी मोर की बन गई मोरनी। सर लैंडलॉर्ड होता है मकान मालिक, मकान मालिक को बोलते हैं लैंडलॉर्ड, क्या बोलते हैं, लैंडलॉर्ड बोलते हैं। आपके मकान मालिक भी होते हैं जो आपसे किराया वसूलते होंगे, खैर सभी मकान मालिक किराया ही वसूलेंगे, है ना। नेक्स्ट है सर लैंड लेडी, ये ध्यान रखना, इसका मतलब लॉर्ड का जो फीमेल वर्जन होता है वो क्या कहलाता है, लेडी। पूछा जा सकता है लॉर्ड का क्या होगा, लेडी। गॉड का क्या होगा, गॉडेस। और लॉर्ड का क्या होगा, माय लॉर्ड बोलते हैं ना, वैसे ही माय लेडी। अगर आपको किसी को माय लॉर्ड बोलना है, माय लॉर्ड जज साहब बोलते हैं ना, जज साहब को बोला जाता है माय लॉर्ड, तो वैसे ही अगर जज साहिबिन हो जाए, साहिबा, जज साहिबा हो जाए तो उसको माय लेडी बोला जाएगा, वो आपकी लेडी नहीं है, वो नाम है बस, है ना, लॉर्ड का लेडी। नेक्स्ट है सर फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हो जाएगी, जैसे आपका ब्रदर इन लॉ था, सेम स्टेप फादर, जैसे सौतेले पिता हैं तो सौतेली माता जी हैं तो उनको स्टेप मदर कहा जाएगा। सर ही गॉट का मतलब बकरा, आप देखो अब गॉट तो गॉट होती है, बकरा की बकरी दोनों के लिए गॉट बोलते हैं, लेकिन जब लड़के वाले के लिए बोलेंगे बकरे के लिए तो ही गॉट बोल देंगे, और जब बकरी के लिए बोलेंगे तो शी गॉट बोल देंगे। बात समझ में आई क्या।
ऐसे ही जैसे डॉग के लिए बोला जाता है ही डॉग बोला जाता है और शी बिच बोला जाता है, तो वो इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। सर अगला देखेंगे कॉक स्पैरो और एक हैन स्पैरो। मुर्गा है तो कॉक स्पैरो बोलेंगे और मुर्गी है तो हैन स्पैरो बोलेंगे। स्पैरो बेसिकली ये दिखाने के लिए कि वो इट्स अ टाइप ऑफ अ बर्ड, बर्ड का एक प्रकार है बच्चों, चिड़िया का बर्ड का एक प्रकार है। तो कॉक होता है मुर्गे के लिए और हैन होता है मुर्गी के लिए। नेक्स्ट वर्ड है डॉग, डॉग यानी कुत्ता, और बिच आप जानते ही हैं तो मैं बोलूंगी नहीं, बस आपको समझ लेना है। सर डॉग का होगा बिच, कॉक का होगा हैन, ही गॉट का शी गॉट, स्टेप फादर का स्टेप मदर, फादर इन लॉ का मदर इन लॉ और लैंड लॉर्ड का होता है लैंड लेडी। क्लियर है क्या? अब बच्चों देखेंगे अगला है स्टेप ब्रदर। अभी स्टेप फादर स्टेप मदर आई थी, तो अब भाई बहन भी तो सौतेले चाहिए होंगे, तो यहां पर देखो सर स्टेप ब्रदर का हो जाएगा स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर का क्या हो जाएगा? स्टेप सिस्टर हो जाएगा। ऐसा नहीं है गोपाल धाकर जी कि आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे क्लास के बाद में डेफिनेटली आपके मैसेज का रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। चलिए सर देखेंगे अगला है ग्रैंड सन। ग्रैंड सन का होता है ग्रैंड डॉटर, तो अभी बताया था सन का बनेगा डॉटर, तो ग्रैंड सन का हो गया ग्रैंड डॉटर। सर एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक, अब देखो इसको तो याद कर लो प्लीज, इसको तो याद ही कर लो सभी बच्चे। सर क्या लिख रखा है? हाँ हर्षित अपनी कमान संभालो यार। एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक होता है बच्चों, प्रशासक। और उसका अब देखो प्रशासिका, भगवान अगर मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं क्या बनूंगी? प्रशासिका। और प्रशासिका क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स, ट्रिक्स लग जाता है लास्ट में, तो एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स ये बेसिकली क्या होता है? प्रशासक और प्रशासिका का है, तो आप देख लो ये दोनों चीजें ध्यान में रखेंगे। सर ब्रदर यानी भाई, सिस्टर यानी बहन, डॉग और बिच आपको बता ही दिया है, पूछा जा सकता है, इजी पीजी। नेक्स्ट है हॉर्स, ये स्टार लगाओ इसको भी। अभी मुझे ये बताओ, मैंने आपको पिकॉक का बताया था, पिकॉक का बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, पिकॉक का बोलो जल्दी। पिकॉक का बताओ बच्चों फटाफट से, पिकॉक वाला बताओ। सर हॉर्स यानी घोड़ा, और उसका जो फेमिनिन जेंडर होता है वो मेयर यूज किया जाता है, यानी फीमेल हॉर्स है उसको हम मेयर बोलते हैं। जल्दी से बताओ, मैंने आपको पिकॉक का पूछा था। हाँ देवेंद्र कह रहा है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ा क्लास 12th में, मैंने भी पढ़ा था देवेंद्र, मैंने भी पढ़ा था। चलो पीहन, वेरी गुड। कईयों ने तो, रश्मि ने तो मोरनी बना के और भेजी है, बिल्कुल सही है सर। मोर था पिकॉक और उसका बन गया पीहन। स्पेलिंग भी सही लिखना राहुल नवीन। देखो इधर देखो, हाँ सर किंग यानी राजा और उसकी क्वीन रानी हो गई, जैसे प्रिंस का प्रिंसेस था। अगला है मैन का विमेन, आ चुका है ऑलरेडी। सर शिपर्ड यानी होता है चरवाहा, भेड़ों को चराने वाला, और शिपहेडस जो होती है वो, शिपैडस जो होती है वो उसी की ही फीमेल वर्जन है, शिपैडस। नेक्स्ट वी हैव हीरो यानी नायक और हीरोइन। हीरो का हीरोइन तो तुम्हें पता ही था, एक्टर का एक्ट्रेस तुम्हें पता ही था। सर बैचलर यानी कुंवारा व्यक्ति, एक अकेला कुंवारा व्यक्ति है वो बैचलर कहलाता है। और अगर उसकी साथ में अगर महिला कुंवारी हो, मान लीजिए लड़का कुंवारा है तो उसको बोलेंगे, स्टार लगा लो आएगा ये वाला, ये वन वर्ड में भी खूब पूछा जाता है, तो वन वर्ड भी आपके सिलेबस में है तो उसमें भी पढ़ाऊंगी फिर से एक बार, देख लो एक बारी। सर बैचलर यानी कुंवारा, और बैचलर अगर लड़की हो जाए, लड़की कुंवारी है तो उसको क्या बोलेंगे? मेड या स्पिंस्टर। तुम्हारा तो नाम रहने ही दो, नहीं तो फिर ये होगा कि फर्स्ट रैंक लाओगे तब तुम्हारा नाम लिया जाएगा। अब सर बॉय का गर्ल, बॉय, पहले ये तो बताओ कितने सही करके आए हो। सर कॉक का हैन, कॉक का हैन, बुल का काओ, सर बैचलर का मेड या फिर स्पिंस्टर्स। अब एक बच्चा सोच रहा है लड़कियां मेड होती है, अरे ये वो वाला मेड यानी नौकर चाकर वाला तो है ही, ठीक है, लेकिन एक मेड जो होता है कंवारी लड़की के लिए भी यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो अगला, आप हेल्प ले सकते हैं वीडियोस की, हरिओम जी। सर बैचलर का मेड या स्पिंस्टर बहुत वर्ड चलता है, स्पिंस्टर्स मतलब कंवारी लड़की के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव बॉय, बॉय का लड़का और लड़की बन जाएगी गर्ल। सर कॉक का हो जाएगा हैन, बता दिया है। बुल का काउ, एक बच्चा सोच रहा होगा ऑक्स का काउ नहीं होगा क्या? आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं, ये एक क्वेश्चन सिलेबस में दे भी रखा है, एक सेकंड रुको, बुल का काऊ वाला क्वेश्चन मैं निकाल ही लेती हूँ, एक सेकंड रुकेंगे सभी प्यारे बच्चे। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं हम लोगों ने। इस क्वेश्चन को करो तो एक बार ही सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को करेंगे मेरे कहने से।
प्रियंका, ऋषिकेश, देवेश, नवीन जी पूछ रहे हैं मैम इसका एग्जाम कब होगा। नवीन तुम्हें पता चले तो प्लीज मुझे भी तब बता देना, अभी इसके एग्जाम की एज सच कोई जानकारी आई नहीं है। हम्म, बुक अगर आपने ले ली है तो प्लीज आप वीडियो लेक्चर्स की हेल्प लीजिए, 101% आपको फायदा मिलेगा सर। खुद से पढ़ोगे भाई, जीके की बुक नहीं है ना। हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, ऑक्स नहीं होता है, काऊ का जो मस्कुलिन जेंडर होता है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब तो आपको बात समझ में आई गई होगी, कईयों ने तो बुल बना बना के भेज दिया। एक हमारे इच्छाधारी भैंसा भी था क्लास में, वो पता नहीं कहाँ चला गया सर। लेकिन मस्कुलिन जेंडर जो होता है काऊ का बुल होता है बच्चों, दोनों में डिफरेंस होता है, बुल में और आपके जो है ऑक्स में डिफरेंस होता है। ठीक है क्या, आपको मैं बताऊं, ये कैस्ट्रेटेड होता है, आपका जो ऑक्स होता है वो कैस्ट्रेटेड रहता है, जबकि जो बुल होता है वो नॉन कैस्ट्रेटेड होता है। दोनों का डिफरेंस जानते हैं क्या आप लोग? बैल, गांव से जो बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश से, जिनके घर में पशुधन है, वो बच्चे तो अच्छी तरीके से जानते होंगे सर। बुल में, और जिनको नहीं पता बता देती हूँ सर, ऑक्स में और बुल में डिफरेंस होता है। ऑक्स का प्लूरल मैंने आपको ऑक्सन बताया भी था सर, सुनेंगे। बैल में और इसमें नहीं 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 नहीं, गलत जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि ऑक्स जोड़ा होता है और ये अकेला होता है। नहीं जी, इसका जोड़ा जो होता है ना प्लूरल, वो ऑक्सेन होता है सर, इसका जोड़ा ऑक्सेन होता है। दोनों में डिफरेंस है। अब सुन लो, मेरी सुन लो एक बारी, ठीक है सर। बुल में और ऑक्स में डिफरेंस होता है, ये जो होता है कैस्ट्रेटेड रहता है। कैस्ट्रेटेड का मतलब ये जो होता है आगे अपनी पीढ़ी को नहीं बढ़ा सकता, इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है वजन ढोने के लिए, खेतों में काम करने के लिए। सब स्वभाव से ये डोसाइल होता है, शांत होता है, विनम्र होता है। और जो ऑक्स होता है वो बेसिकली वजन ढोने के लिए और इन चीजों के लिए होता है, और वो आगे अपनी पीढ़ी को नहीं बढ़ा सकता है, आगे प्रजनन में मदद नहीं कर सकता है। जबकि जो बुल होता है वो नॉन कैस्ट्रेटेड होता है। नॉन कैस्ट्रेटेड मतलब ये अपनी पीढ़ी आगे बढ़ा सकता है, और बेसिकली ये वाला जो रहता है ये थोड़ा सा नेचर में अग्रेसिव भी रहता है। ये बेचारा विनम्र रहता है और ये थोड़ा सा अग्रेसिव रहता है। ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब जैसे गाय है तो गाय तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी, तो गाय को तो पीढ़ी बढ़ाने वाला चाहिए, तो उसको बुल चाहिए, उसको ऑक्स नहीं चाहिए। चलिए अब वापस आ जाते हैं उसी पे। तो आई होप द डिफरेंस इज क्लियर। हाँ, कहाँ तक हमने पढ़ लिया था मेरे को एक बारी बताओ भी। हाँ, बुल का काऊ मैंने आपको बताया था। बुल का काऊ के बाद माता पिता आ चुके हैं। माता पिता आप जानते हैं सर, फादर का मदर हो जाएगा। इसके अगले वाला स्टार लगा दीजिए, पूछा जा सकता है सर। ब्राइड ग्रूम होता है, इसको केवल ग्रूम भी बोलते हैं, केवल जो है केवल ग्रूम भी बोलते हैं और ब्राइड ग्रूम भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है बेसिकली दूल्हा, और दूल्हे की कौन होती है? दुल्हन। दूल्हे की कौन होती है? दुल्हन होती है, जिसको आप ब्राइड बोलते हैं। तो केवल ग्रूम भी बोला जाता है और ब्राइड ग्रूम भी बोला जाता है। ये दूल्हा है और ये दुल्हन है सर। जेंटलमैन यानी अच्छा भद्र पुरुष। भद्र का मतलब भद्दा नहीं होता है, अच्छा पुरुष जो होता है वो जेंटलमैन है। और लेडी जो होती है वो अच्छी महिला को बोला जाता है। आप किसी को लेडी बोल रहे हैं, इट मीन्स आप उसको सम्मानजनक, एक अच्छी महिला, एक सभ्य महिला मान रहे हैं। और जेंटल विमेन दोनों होता है बच्चों। कहीं अगर दोनों है तो मैंने दोनों लिखवाए, ऐसा नहीं है कि एक ही लिखवाया है। कंटेंट पे हम लोग हमेशा से काम करते हैं और मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि कंटेंट पे काम करेंगे तो नेचुरली चीजें बेटर रहेगी। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखिए सर, ही का मतलब वह है और शी उसी का ही फीमेल वर्जन होता है। आप जानते हैं ये वीडियो वाले बच्चे जो हैं, बिल्कुल परेशान मत हो बच्चों। वीडियो वाले बच्चे मैंने अभी बताया आपको, आप लोगों के लिए 10 क्लासेस प्लान कर रखी है और वो आएगी, आप ऐसा मत सोचो। और परिचारक के लिए भी आएगी, आप थोड़ा सा समय दीजिए, है ना। मैं थोड़ा क्या है, ये कट ऑफ वाले बच्चे जल्दबाजी कर दी, इसलिए आज सुबह पहले कट ऑफ पे काम करना पड़ा। और कट ऑफ वाली वीडियो बनाने के लिए मुझे कल खुद होमवर्क करना पड़ा 2 घंटे, अलग अलग एग्जाम की कट ऑफ एंड ऑल। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करें, और आप सब कॉपरेट करेंगे मैं जानती हूँ, है ना। ठीक है, अब आ जाइए सर, इधर देखते हैं। ही का शी हो जाएगा, हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा। और हस्बैंड वाइफ का न्यूटर जेंडर बताओ फटाफट से कमेंट करके। बोलो। हाँ बिल्कुल सही है, शिवू कह रहा है मैम पार्टी में बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बोलते हैं ना। तो देखो जेंटलमैन का फीमेल क्या बोलते हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन। वेलकम टू VIPM, वेरी गुड शिवू। देखो सर, हस्बैंड का वाइफ हो गया। अब लॉर्ड का मैंने आपको लेडी बताया था,
तो स्वामी, स्वामी की पत्नी कौन कहलाती है? लेडी। तो लेडी और लॉर्ड ये भी ध्यान रखेंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हस्बैंड वाइफ का भी ध्यान रखेंगे, ही का शी भी ध्यान रखेंगे। हाँ आज फर्स्ट क्लास है, आप उस पर फर्स्ट क्लास लिख दीजिए, नंबर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। सर फादर का मदर हो गया, ब्राइड ग्रूम का ब्राइड हो गया, जेंटलमैन का लेडी हो गया, ही का शी हो गया, हस्बैंड का वाइफ हो गया, लॉर्ड का लेडी हो गया, मेल का फीमेल हो गया। अब इधर वाले के अंदर तो बच्चों सिर्फ इतने से और पढ़ने हैं और फिर तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी आज, और कल तुम्हारा होगा इसका टेस्ट। तुम तैयार हो क्या? मैं चाहती हूँ इस बार 100 डे सीरीज कुछ अलग तरीके से हो। ऐसे जो भी चीजें लाते हैं उस पे भरपूर प्यार मिलता है आप लोगों का, लेकिन मेरी ये आदत नहीं है कि एक ही चीज को बार बार किया जाए। कुछ नया, समथिंग न्यू, ट्रेंड चेंज होता रहना चाहिए, वरना बोरियत आ जाएगी। अब 100 डे सीरीज पढ़ा दी, 15 डेज क्रैश कोर्स पढ़ा दिया, तो कुछ नई चीजें होनी चाहिए। तो बिल्कुल इस बार नई चीजें के लिए तैयार है। आज पढ़ाऊंगी, कल टेस्ट लूंगी, तो तैयार रहेंगे हर एक बच्चा। सर मिस्टर का श्रीमान होता है, उसकी ही फीमेल, अगर फेमिनिन जेंडर में बात करूं तो मिस या फिर मिसेज होता है बच्चों। क्या होता है? मिस या फिर मिसेज होता है, ये ध्यान रखेंगे। मिस जो होता है वो कंवारी के लिए होता है, जो कुंवारी होते हैं उनके लिए, और जो शादीशुदा है उसके लिए यूज किया जाता है मिसेस। कहने का मतलब लड़का जो है, लड़के की शादी हुई है चाहे नहीं हुई है, दोनों मिस्टर कहलाएगा। लेकिन लड़की की शादी हो गई है तो मिसेस कहलाएगी, और उसकी शादी नहीं हुई है तो मिस। तो इससे क्या होता है, पता चल जाता है कि लड़की की तो शादी हुई है या नहीं हुई है, लड़कों का पता नहीं चलता। ये एक थोड़ी मेरे को लगता है कभी कभी, है ना, लड़कियों का तो पता चल जाता है, लड़कों का पता नहीं चलता है। और इसी का कई लड़के जो है फ्रॉड करते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं, कभी उजागर ही नहीं करते कि वो मैरिड हैं, चीटर बन जाते हैं लाइफ के अंदर। तो होना चाहिए लड़कों के लिए भी मिस्टर के साथ कुछ लग जाना चाहिए। सर अगला देखेंगे, सर शीप यानी भेड़ होता है। अच्छा मैं आपसे पूछ रही हूँ व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ शीप, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। जिन्हों को याद है वो बता दो, जल्दी से बताओ प्लूरल फॉर्म ऑफ शीप बताओ। और ये यू भी पूछा जाता है बच्चों, यू होता है ये, इसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है। बोलेंगे? हाँ बिल्कुल, पूरा सिलेबस करवाएंगे, तभी क्लासेस स्टार्ट किए बच्चों, ठीक है। वीडियो के लिए ऑल स्टेट वाली बुक चलती है अपनी। हाँ बता दीजिए एक बारी, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, देख लेती हूँ, मेरे फ़ोन में ही देखना पड़ेगा। चलो हाँ जी बिल्कुल सही है सर, प्लूरल फॉर्म शीप होता है। पुराने सभी बच्चे एकदम समझदार हैं, शीप बिल्कुल सही है सर। आज फर्स्ट ही लेक्चर है और अब डेली चलेगा, और कल टेस्ट लूंगी। मुझे मत बोलना ये लड़का लड़की, मेल फीमेल फेमिनिन सब आना चाहिए। सन यानी बेटा होता है, और डॉटर इसकी फीमेल होती है बच्चों। अंकल यानी चाचा और आंटी, आजकल तो अंकल आंटी सबको बोलते हैं, चाचा चाची सबको बनाते हैं, तो अंकल का आंट हो जाएगा, सन का डॉटर हो जाएगा, शीप का यू, ये याद रखना, स्टार लगा लो, पूछा जा सकता है। शीप का यू होगा, और शीप का प्लूरल फॉर्म भी शीप ही होता है सर। ऑक्स का होता है काऊ, लेकिन मैं आपको बताऊं एग्जाम में आए तो आप ऑक्स का काऊ मत लिखना, इसको अपनी बुक में भी आप लिख लीजिए। ये इसलिए लिख कर दिया है कि मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, बुक में भी लिख लो। अब बुक में प्रिंट में तो मैं नहीं लिखवा सकती थी मरता क्या नहीं करता, मैं नहीं लिखवा सकती थी ना बुक में तो मरता क्या नहीं करता, है ना। बुक छापने वाले भी सोचते ये क्या है, मरता क्या नहीं करता। सर ऑक्स जो होता है तभी यूज करना है जब आपके ऑप्शन में बुल नहीं दे रखा। अगर ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो आप किसको करोगे, बुल को स्टार लगा लो, बुल को 2 3 4 स्टार लगा लो। ऑप्शन में अगर दे रखा है बुल तो काऊ का बुल ही होगा, मैंने आपको बता भी दिया है उसका रीजन। नेक्स्ट है नेफ्यू का नीस होता है, ये भी पूछा जाता है, भतीजे को बोलते हैं नेफ्यू, और इसका फीमेल है नीस। श्रीमान सर होता है और उसका फीमेल है मैडम। सर विडोवर आप जानते होंगे, विडो कैटेगरी होती है, तो क्या आपको पता है कि विडो का जो फेमिनिन जेंडर होता है वो विडोवर होता है? बताओ कितने बच्चों को पता था विडो का विडोवर होता है? विडो कैटेगरी होती है ना कि महिला की पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधवा शब्द का यूज किया जाता है, विधवा, ठीक है। और विधवा का विलोम शब्द आपने सधवा भी पढ़ा होगा सर। और उसका ऑपोजिट होता है विदुर, जो मेल में होता है, तो विदुर को बोलते हैं विडोवर, क्या बोलते हैं, विडोवर बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव विजार्ड, विजार्ड आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग इस शब्द को इस्तेमाल भी करते हैं सर। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, और विजार्ड का जो आप लोगों का फेमिनिन जेंडर रहता है वो बच्चों रहता है विच, यानी जादूगर। जादूगरनी को क्या बोला जाता है, विच बोला जाता है। हालांकि आम जीवन में जो है ना ये विच
शब्द को ऐसे डायन, चुड़ैल, सॉर्ट ऑफ इस तरह की मेंटालिटी स्टूडेंट्स के बीच में सेट हो गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है विजार्ड का होता है विजार्ड, कई बार आपने सुना भी होगा इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैथ्स विजार्ड, साइंस विजार्ड, इंग्लिश विजार्ड। तो विजार्ड का मतलब होता है जादूगर, और उसकी जो फेमिनिन कैटेगरी होती है वो होता है विच, पर विच को बेचारी को बदनाम कर रखा है, तो उसको एकदम वो समझा जाता है कि जैसे तो डायन है, डाकन है, इस तरीके के शब्द। सर फाउंडर होता है संस्थापक, और फाउंड्रेस होती है उसकी संस्थापिका। इसी के साथ ये जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो काम के थे, नीचे कुछ स्पेशल दे रखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा दे रखे हैं, बट वो आने के लिए नहीं है, वो बहुत मतलब रैंडम देखने के लिए है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इंपॉर्टेंट नहीं थे तभी मैंने उनको अलग कैटेगरी में रखवाया था। लेकिन बुक होती है, उसमें चीजें एक्स्ट्रा जाती है थोड़ा सा। पर आपके एग्जाम के लिए जितने भी पढ़ाए मैंने जेंडर सारे पढ़ा दिए हैं, इंपॉर्टेंट जेंडर। अब कल आपका 6 बजे टेस्ट है, क्या आप तैयार हैं टेस्ट के लिए? कितने बच्चे टेस्ट है? रैपिड फायर टेस्ट होगा, एकदम लाइव टेस्ट होगा जेंडर चैप्टर का। जेंडर के प्रश्न मैं लेकर आऊंगी और आपको जवाब देना है। क्या आप तैयार हैं? डेली अपनी छोटी मोटी सी क्लास होगी, छोटी मोटी सी मतलब 7 बजे, 6 बजे शुरू होगी तो कभी 6:45 पे खत्म कर दूंगी, कभी आपकी जो है 7 बजे खत्म कर दूंगी। छोटी सी क्लास होगी, मैं चाहती हूँ डेली आप क्लास लें, अभी से इसका हिस्सा बने। एग्जाम कभी भी हो सिलेबस करके तैयार रहा करो तुम तो, ठीक है? कल टेस्ट के लिए तैयार हैं? 6 बजे मैं नहीं सुनना चाहूंगी कि मुझे नहीं आ रहा है। अगर 50 प्रश्न होंगे तो उसमें से 40 सही होने चाहिए, अगर 25 प्रश्न होंगे तो उसमें से 22 सही होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं होने चाहिए, ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग अपना स्नेह जो है कमेंट्स के माध्यम से जरूर शावर करना, उसको निछावर करना, उसको बहुत ज्यादा आप कमेंट्स के माध्यम से अपना स्नेह प्यार दिखाना मुझे, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। इतनी सारी क्लासेस होती हैं, ऊपर से 9 नवरात्रा चल रहे हैं, तो मत पूछो, बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है क्लासेस को कंटिन्यू करने में। तो मैं जानती हूँ कि आप लोग जरूर साथ में बने रहोगे और आपका पॉजिटिविटी कमेंट्स के माध्यम से भेजते रहोगे। थैंक यू सो मच बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू है तो, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बुक ये वाली है, दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं इस बुक के साथ में, यहीं पे क्लासेस। थैंक यू।